हेलो बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुशासन। अनुशासन एक निबंध है। बच्चों, अनुशासन का अर्थ है अंग्रेजी में डिसिप्लिन। तो आज अनुशासन का निबंध देखेंगे। अनुशासन की चर्चा प्रायः ही सुनने में आती है। कहा जाता है कि आज सब जगह अनुशासन बिगड़ता जा रहा है। एक और जहाँ समाज का अनुशासन ढीला हो गया है, वहाँ घर परिवार का, कार्यालयों और विद्यालयों का अनुशासन भी गिरता जा रहा है। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ है नियम पालन। अनुशासन का अर्थ है नियम पालन। किसी भी समाज, संस्था, कार्यालय, समिति, विद्यालय, अस्पताल या पुस्तकालय के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनका पालन करने से उनकी व्यवस्था उत्तम रीति से चलती है। कार्यालय का अर्थ है काम करने का स्थान, ऑफिस। व्यवस्था का अर्थ है अरेंजमेंट, प्रबंधन। नियमों का पालन ठीक से ना हो पाने, उनकी उपेक्षा होने, उनका उपहास करने या उन्हें तोड़ने से सारी व्यवस्था गड़बड़ जाती है। बच्चों, उपेक्षा का अर्थ है सावधानी। उपेक्षा ना होने पर, सावधानी ना बरतने पर, उनका उपहास करना या उन्हें तोड़ने से सारी व्यवस्था गड़बड़ जाती है। व्यवस्था, मजाक उड़ा। उपहास का मतलब है मजाक उड़ाना। किसी भी व्यवस्था में काम करते समय उपेक्षा, सावधानी न बरतने पर, उनका मजाक उड़ाने पर व्यवस्था गड़बड़ जाती है। सब मनमानी करने लगते हैं, अपने ही सुविधाओं और सुखों को देखने लगते हैं। उनके किसी काम से दूसरों को कितना पीड़ा या दुख पहुंच रहा है अथवा संस्था और समाज की कितनी हानि हो रही है। किसी भी काम करने के स्थान पर व्यवस्था उत्तम रीति से चलती है, प्रबंधन उत्तम रीति से चलती है। नियमों का पालन ठीक से न होने पर, उनका उपेक्षा न होने, उनका उपहास करने या उन्हें तोड़ने से सारी व्यवस्था गड़बड़ जाती है। मजाक उड़ाने से, सावधानी न बरतने पर दूसरों को कितनी पीड़ा होती है वो जान भी नहीं सकते। इसकी चिंता वे नहीं करते। परिणाम ये होता है कि अनुशासनहीनता से उन्नति रुक जाती है। अनुशासनहीनता का मतलब है अनुशासन का पालन न करना। इनडिसिप्लिन से उन्नति रुक जाती है। किसी की कोई सुरक्षा नहीं रहती। सुरक्षा का अर्थ है हिफाजत। किसी की कोई हिफाजत नहीं रहती। कानून कायदों का सफाया हो जाता है और हर जगह जंगल का राज्य हो जाता है। जंगल का राज्य का अर्थ है शक्तिशाली को सुख से रहना और शक्तिहीन को दुख से रहना। जिस परिवार में अनुशासन नहीं होता उसमें शिष्टाचार समाप्त हो जाता है। बड़े छोटों का भेद मिट जाता है। छोटे बच्चों पर किसी प्रकार का अंकुश न होने से वे बिगड़ जाता है। अंकुश का मतलब बंधन न होने से मिट जाता है। उन्हें गंदी आदतें पड़ जाती हैं। उनकी भाषा बिगड़ जाती है। विनम्रता समाप्त हो जाती है। मनमानी करने के कारण बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई की और ध्यान नहीं दे पाते। न जागने का कोई समय होता है और न सोने का। न पढ़ने का निश्चित समय होता है और न खेलने का। बलराम पढ़ रहा होता है तो रमा रेडियो ऊंची करके सुना करती है। सावित्री वीणा पर अभ्यास करती है। वीर, कमल और विमल जोर जोर से बहस में उलझे रहते हैं। सारा घर सब्जी बाजार बना हुआ होता है। माता जी कुछ कहती है तो बच्चे ध्यान नहीं देते। पिताजी की डांट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारा घर नरक बन जाता है। दूसरी ओर जिन घरों में अनुशासन है वहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर समय पर भोजन करते हैं। पढ़ने के समय पढ़ते और लिखने के समय, खेलने के समय खेलते हैं। बड़े सवेरे जगते हैं और ठीक समय पर सो जाते हैं। माता पिता और बड़े भाई बहन छोटों से स्नेह करते हैं। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। भला ये घर किसी स्वर्ग से कम है। बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आप इधर से देखेंगे।
बच्चों इधर कुछ शब्द अर्थ है। कार्यालय, कार्यालय का अर्थ काम करने का स्थान, कचेरी, कन्नड़ में कचेरी। व्यवस्था, प्रबंधन, व्यवस्थे। उपेक्षा, सावधानी, जागृति। उपहास, मजाक उड़ाना, अपहास्य। अनुशासन, हीनत, अनुशासन का पालन न करना, असभ्य वर्तने। सुरक्षा, सुरक्षते। जंगल का राज, शक्तिशाली का सुख से रहना और शक्तिहीन का दुखी रहना। अंकुश, बंधन, बंधना।